बड़ौदा विधानसभा चुनाव कोरोना संक्रमण के बीच शुरू हो चुका है और आधा वोटिंग का समय बीत चुका है और हालात ये हैं, देख सकते हैं आप किस तरह से अभी भी लंबी लंबी लाइनें यहाँ पर लगी हुई हैं। देखिए आप कितनी बुज़ुर्ग महिला यहाँ वोट डाल करके आ रही हैं और बाकायदा हर तरीके का ध्यान रखा जा रहा है। मैं आपको सबसे पहले यही दिखाना चाहूँगा कि जो कोरोना संक्रमण के बीच चुनाव कराने का फ़ैसला लिया गया था, जो एहतियात बरतने की बात की गई थी, ये आप देख सकते हैं। बाकायदा जो वोटर वोट डालने के लिए आ रहा है उनका टेम्परेचर चेक किया जा रहा है। बाकायदा सैनिटाइज़र की बोतल यहाँ पर रखी हुई है। एक महिला कर्मचारी वो सैनिटाइज़र का इस्तेमाल करके लोगों के हाथ जो है वो संक्रमण मुक्त करने का प्रयास कर रही है, लोगों का टेम्परेचर चेक कर रही है। यहाँ तक कि ग्लव्स भी रखे गए हैं कि ग्लव्स क्योंकि मशीन पर ज़्यादा लोगों के हाथ लगेंगे और संक्रमण जो है वो छूने से ही फैलता है, तो मशीन पर ग्लव्स पहना करके ही वो है वोटिंग करने का काम किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि चुनाव आयोग की जो हिदायतें थी उन हिदायतों का पालन सही तरीके से यहाँ हो रहा है। ये देखिए आप टेम्परेचर इनका चेक किया जा रहा है। ये वोट डालने के लिए यहाँ पर आए हैं और एक स्पेशल कर्मचारी की ड्यूटी लगाई गई है, तो ये कहा जा सकता है। और अभी फ़िलहाल ये लाइन है, कुछ महिलाएं भी खड़ी हैं और कुछ जेंट्स हैं। हम कुछ लोगों से ही बात करने का प्रयास करेंगे। जिस तरह से कोरोना संक्रमण चल रहा था, तो जो ये एहतियात के तौर पर ये चीज़ें की जा रही हैं, कितना संतुष्ट हैं आप इनसे? बहुत संतुष्ट हैं सर, बहुत संतुष्ट हैं। और अच्छा है कि क्योंकि ये बार बार लोगों के हाथ लगते हैं मशीन के ऊपर, जो एकदम स्वस्थ रह सकें, इसलिए ये किया गया है। हम सरकार के से संतुष्ट हैं। एक सर क्योंकि देखिए बड़ौदा विधानसभा में ज़्यादातर गांव ही हैं, चम्मन के चम्मन गांव हैं, कोई शहर नहीं पड़ता और गांव में बहुत सी समस्याएं हैं। तो किन मुद्दों को लेकर आप मतदान कर रहे हैं? हम तो जो इलाके में काम हुए हैं उनके हिसाब से मतलब वोट कर रहे हैं, क्योंकि जो पहले भी हुए हैं अब भी हो रहे हैं, जो जिसके समय में अच्छे काम हुए हैं उन्हीं को वोट देंगे। तो गांव में कुछ आपको समस्याएं ऐसी दिखती हैं कि आपको उम्मीद हो कि जो नेता चुन के आएगा वो आपकी समस्याओं को दूर करेगा? लगता नहीं ऐसा, क्योंकि पिछले 6 साल जो चले गए हैं उन्होंने कुछ नहीं किया, तो आगे 4 साल में क्या उम्मीद कर सकते हैं। या मेरा कहने का मतलब ये है कि गांव में ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिनको आपको उम्मीद हो, चाहे कोई भी जीत के आए, किसी भी पार्टी का नेता जीत के आए, तो क्या आपको लगता है आपकी क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ गांव में जिनको लेकर के आप मतदान करेंगे? सीवरेज की है, पानी की है, घर घर जो नहीं पहुँच पा रहा, मतलब यही है। मैंने तो स्वास्थ्य वगैरह की हैं, स्वास्थ्य जैसे हॉस्पिटल की है, तो घर से इतनी दूर पड़ता है कि वहाँ फिर हमें प्राइवेट डॉक्टरों से ही मतलब दवाइयाँ वगैरह लेनी पड़ती हैं। तो ये एक बूथ है और लोगों के हाँ ये मास्क वगैरह भी हर चीज़ यहाँ पर उपलब्ध है, मास्क दिए जा रहे हैं। और मैं इन साथी से भी बात करना चाहूँगा, जो कोरोना को लेकर के ये जो सरकार की तरफ से, चुनाव आयोग की तरफ से जो काम किया जा रहा है, उससे कितना संतुष्ट है? बहुत संतुष्ट हैं जी। जल्दी में मास्क बुलाया था, मास्क की भी सुविधा यहाँ है। अच्छा, बहुत अच्छी बात। तो सैनिटाइज़र वगैरह का प्रयोग करवाया था? प्रयोग बिल्कुल हर चीज़ की सुविधा। तो क्योंकि देखिए जो वोटिंग मशीन है उस पर सब लोगों के हाथ लगेंगे, तो ऐसे में ये जो चीज़ें की गई हैं, तो हर चीज़ की सुविधा जी। अच्छा, हर चीज़ की सुविधा है, कोई दिक्कत नहीं, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। आप मतदान करने के लिए आए हो, बड़ौदा गांव के रहने वाले हो, क्या क्या दिक्कतें हैं यहाँ बड़ौदा गांव में? कोई दिक्कत नहीं है जी, हर चीज़ की सुविधा है, हर चीज़ की फैसिलिटी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये साथी यहाँ पर वोटिंग के लिए आए थे। एक दूसरा बूथ भी वहाँ पर हम देखेंगे। यहाँ पर महिलाओं की ज़्यादा लंबी लाइन है और महिलाओं से भी हम बात करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि जिस तरह का माहौल यहाँ पर चल रहा है, चुनाव वोटिंग का लगभग आधा समय बीत चुका है। गुड़िया, आप यहाँ पे वोट करने आए हो और जो कोरोना संक्रमण चल रहा है उसको लेकर के जो चीज़ें यहाँ पर की जा रही हैं, कितना संतुष्ट हैं आप उनसे? गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा अरेंजमेंट अच्छी कर रखी हैं। जैसे हमें मास्क प्रोवाइड करवाया जा रहा है, हमारा यहाँ पे वो थर्मामीटर से वो टेम्परेचर चेक हो रहा है, अच्छी अरेंजमेंट है। आई एम सेटिस्फाइड फ्रॉम दिस। अच्छा, क्योंकि आप लोग यहाँ चुनाव में वोट डालने आए हैं, आप लोगों को ऐसा नेता चुनना है जो आप लोगों के लिए काम करे, तो आपको क्या लगता है आपके गांव में क्या दिक्कतें हैं और ऐसा नेता आप चुनेंगे जो गांव की दिक्कतों को ठीक कर सके? अभी वो इलेक्शन से पहले तो सब कह देते हैं हम ये करेंगे वो करेंगे, आफ्टर इलेक्शन ही देखा जाएगा कि कौन कितना काम करेगा।
अब बात यही है, इलेक्शन के बाद जो निकल के आएंगे, जो जिनकी होगी, जो विन करेंगे, फिर देखते हो क्या करेंगे। इलेक्शन से पहले तो सभी कर देते हम ये करेंगे वो करेंगे, बाद में देखा जाएगा। बड़ौदा विधानसभा में जो है 54 जो हैं विलेजेस हैं, और ये ऐसा विधानसभा है, यहाँ कोई शहर नहीं है। तो आम लोगों में, अगर आप एक स्टूडेंट भी होंगी, क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो आप गाँव में, क्या समस्याएँ लगती हैं आपको? गांव में देखो, पता है स्कूल, जो स्कूलिंग होती है, कॉलेज वगैरह यहाँ पे अच्छे गांव में तो कॉलेज होते ही नहीं है। अभी जैसे भाजपा ने किया है, यहाँ पे कॉलेज स्टार्ट करवा दिया है, स्कूल की बिल्डिंग में लग रहा है, लेकिन जब अब अगर नई बिल्डिंग बन जाएगी फिर यहाँ होगा तो फिर दिखेगा ना कि हाँ हो गया है। अब ये पहले घोषणा हो जाती है, उसके बाद अगर कुछ नहीं होगा तो फिर पीपल तो यूँ ही सोचेंगे कुछ नहीं किया, तो अभी उसके बाद ही देखेंगे। एक आप मैडम, क्योंकि आप गृहिणी हैं, आप लोगों को सुबह से शाम तक दिनचर्या देखनी पड़ती है, कहीं पानी की दिक्कतें हैं, कहीं बिजली की दिक्कतें, तो आपको क्या लगता है क्या क्या दिक्कतें फेस करते हो आप यहाँ गांव में? पानी की भी समस्या है यहाँ पे जी, और लड़कियों के लिए कॉलेज की भी समस्या है। जैसे लड़कियों ने दूर भी नहीं भेज सकते, गांव वाले कोई नहीं भेज सकता, इसलिए यहाँ जैसे ये स्टेट यूनिवर्सिटी बनाने के लिए कर रहे हैं, इसके बाद ही देखा जाएगा क्या बढ़ाएंगे कि नहीं। मतलब आपको कोई भी जीते कोई भी हारे वो एक अलग मैटर है, तो आप क्या उम्मीद करते हैं? अच्छा विधायक चाहिए हम तो एक अच्छा विधायक चुनना चाहते हैं। तो क्या पानी की निकासी या सीवरेज सिस्टम, इस तरह की चीज़ें का ये तो है जी, आप भी गांव में देख रहे हो, सारी सड़कें टूटी पड़ी है। एक जो ये कोरोना संक्रमण को लेकर जो चुनाव आयोग द्वारा जो चीज़ें की गई हैं, उससे कितना संतुष्ट हैं आप? जो मास्क दिए जा रहे हैं, टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, ग्लव्स आप लोगों को दिए जा रहे हैं, तो कितना इस चीज़ को लेकर कितना सही मान रहे हैं? हम तो सही मान रहे हैं जी, सही मान रहे हैं, बहुत अच्छा फैसिलिटी दे रही है सरकार इसके लिए। ठीक है। तो ये महिलाएं हैं, हमने एक छात्रा से भी बात की, वो एजुकेशन के लिए काफ़ी चिंतित नज़र आई, और उनका ये कहना है कि ऐसा नेता होना चाहिए जो लड़कियों की शिक्षा की तरफ ध्यान दे। यूथ के लिए यहाँ पर एजुकेशन की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम है, और इनका यही कहना है कि कॉलेज होने चाहिए, लड़कियों के लिए कॉलेज होने चाहिए। अब घोषणाएँ हुई हैं, देखना है किस तरह की यहाँ सिस्टम होता है, लेकिन इनका ये मानना है कि गाँव की समस्याओं को दूर करने वाले नेता को चुनने के लिए वो यहाँ पर आए हैं। और सबसे बड़ी वो धन्यवाद करते हैं चुनाव आयोग का, जिस तरह से कोरोना संक्रमण को लेकर के यहाँ पर इंतजाम किए हैं, बाकायदा हर एक वोटर का टेम्परेचर चेक किया जा रहा है, उनको मास्क दिए जा रहे हैं, उनको ग्लव्स दिए जा रहे हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन पे बहुत से लोगों के हाथ लगेंगे और कोरोना संक्रमण छूने से फैलता है। तो उसके एहतियात के तौर पर जो यहाँ पर काम किया गया है, उससे वो काफ़ी संतुष्ट हैं, और एक अच्छा नेता चुनने के लिए वो आज वोट डालने के लिए पहुँचे हैं, और उनको उम्मीद है कि ऐसा नेता चुनकर आएगा जो उनकी समस्याओं को दूर करेगा। कैमरामैन विक्रम के साथ मैं दीपक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी, बड़ौदा विधानसभा के बड़ौदा गांव से।